अभी तक नहीं मिली। नुकसान भी हुआ है। जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और किसी की लाशें भी नहीं मिली, किसी की तीसरे दिन, किसी की पांचवें दिन, किसी की लाशें मिली नहीं है। और हमारे जो जानवर हैं वो भी बह चुके हैं, हमारे मकानात के नामो निशान नहीं रह गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला राजनपुर में और यहाँ पर मैं जिस जगह पर मौजूद हूं यहाँ पर 3 तहसील के लोग जो हैं वो राशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। ज़िला राजनपुर की तहसील फाजलपुर, रुझान और भी एक तहसील है, वहाँ से भी लोग यहाँ पर राशन के लिए आए हुए हैं और उनसे हम जानते हैं कि वो कब से सैलाब से मुतासिर हैं और कितना उनका नुकसान हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सर क्या नाम है सर आपका? जी सर, मोहम्मद शाहिद। शाह साहब, बताइएगा कितने दिन से आप सैलाब से मुतासिर हैं? सर कम से कम भी नहीं थी गिन सकूं। अच्छा, 20 दिन हो गए हैं आप जी मुतासिर सर, हैं। जी सर। सही। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? सर जितना डसूं उतना नुकसान थोड़ा है। मकानात इतना गिर चुका है, उनका नामो निशान भी नहीं यहाँ। अच्छा। बंदे भी बह चुके हैं, मर चुके हैं, किसी की लाशें मिली हैं, किसी की लाशें भी अभी तक जानी नहीं मिली। नुकसान भी हुआ है। जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और किसी की लाशें भी नहीं मिली, किसी की तीसरे दिन, किसी की पांचवें दिन, किसी की लाशें मिली नहीं है। और हमारे जो जानवर हैं वो भी बह चुके हैं, हमारे मकानात के नामो निशान नहीं रह गए, कोई चीज नहीं रह गई। ये तबाही मचा रखी है जो सैलाब इधर आया है। जानी नुकसान जो हुआ है उसमें आपका भी कोई था? जी सर, मेरा खुद चचा जाद भाई था, मेरा कज़न था, उसका नाम मोहम्मद अजीम था। तो 18 साल उस बच्चे की उम्र थी। वो नेट पे भी तस्वीरें आ गई हैं और वीडियोस भी आ गए। उसकी लाश तीसरे दिन हमें मिली है। तीसरे दिन में और इतना सोजिश थी कि इतना स्मेल थी, वो उसके नज़दीक भी कोई नहीं जा सकता था। हमने खुद गुस्ल दिया है, खुद उसका जनाजा पढ़ा है और खुद ही दफनाया है उसको। तो किस तरह से वो उसकी डेथ हुई है? क्या पानी में डूब गया था? क्या कैसे हुआ? हाँ जी सर, वो इस तरह उस नौजवान की डेथ हुई है कि वो अपने बहन भाई थे उसके छोटे और उसकी माँ थी, वो सैलाब में फंसी हुई थी। तो उनको निकालने के लिए वो जा रहा था। जब जा रहा था तो आगे गहरा पानी आया तो वो बच्चा बह चुका था। बाद में पता चला कि रेस्क्यू वाले उसके बहन भाई को, उसकी माँ को वो निकाल के ले गए थे। अच्छा जी सर। उसे पता नहीं था कि मतलब उसे मेरी फैमिली बाहर चली गई है, लेकिन वो बचाने के लिए चला गया। जी सर, उसे पता नहीं था कि मेरी बहन भाई और माँ को मेरे रेस्क्यू वाले उन्हें रेस्क्यू कर लिया था। उस बच्चे को ये पता नहीं था। जी नाज़रीन, देख सकते हैं कि अपनी फैमिली को बचाते बचाते अपनी जान जो है वो दाव पर लगाई और अपनी जान का नजराना दे दिया अपनी फैमिली के लिए। देख सकते हैं किस हद तक यहाँ पर जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। जानवर भी जो है वो पानी में बहते हुए नजर आ रहे थे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जो यहाँ के मुतासरीन लोग हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनके जानवर जो है वो भी बह गए हैं। बहुत हद तक उनका नुकसान हो चुका है। किस तरह से वो बेयार मददगार यहाँ पर सड़क के किनारे बैठे हैं। अभी मैंने देखा है कि वो कीचड़ से गुजर कर यहाँ पर आए हैं, हमसे राशन लिया है। यहाँ की जो टीम राशन देने के लिए आई थी उनसे राशन लिया उन्होंने। और नाज़रीन, देख सकते हैं कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की भरपूर मदद करें। राशन जो अपने इलाका से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से इकट्ठा करके यहाँ पर पहुँचाएँ। जी नाज़रीन, इसके साथ शकील चिश्ती को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।